वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब होता है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन का मतलब होता है जो चीज बीत गया है उसके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे उसे कहेंगे इतिहास। बट कंडीशन ये है कि इतिहास वही कहलाएगा जिसका एक प्रॉपर साक्ष्य होगा। जिसका साक्ष्य नहीं होगा उसको इतिहास नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे कि आप 500 साल पहले इंसान हवा में उड़ता था, है ना, आपको बोल दिए, लेकिन आप इसका साक्ष्य अभी तक मिला ही नहीं। अगर इस दिन इसका साक्ष्य मिल जाएगा तब हम उसको इतिहास में पढ़ेंगे। इतिहास में पहले ऐसा होता था कि 500 साल पहले आदमी हवा में उड़ता था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य है नहीं। साक्ष्य नहीं है तो उसको इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास उसी को कहेंगे। पहले नंबर बात तो बीता हुआ बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज से 5 दिन के बाद क्या होगा उसको इतिहास में खोजेंगे तो मिल भी नहीं करेगा। तो इतिहास वही कहलाएगा जो बीता हुआ है। दूसरी बात, इतिहास वही होगा जिसका प्रॉपर साक्ष्य होगा। साक्ष्य नहीं होगा तो इतिहास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, समझिए, इसको हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। आप लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते होंगे, इंस्टा चलाते होंगे। आप लोग सब मॉडर्न बच्चे हो। मॉडर्न बच्चे में ये सब चीज आजकल की आम बातें हो जाती है। इसमें क्या है, आप परसों क्या सर्च किए हो या कल क्या सर्च किए हो, अभी से 2 घंटा पहले आप क्या सर्च किए हो, इसको जो आप खोजते हो कहाँ खोजते हो? हिस्ट्री में खोजते हो। हिस्ट्री क्या हुआ कि कुछ देर पहले आप क्या कर रहे थे इसी के बारे में जानकारी का प्राप्त करना। मैंने पहले क्या आप कर रहे थे इसी के बारे में जानना होता है हिस्ट्री। इस वही से जानते हैं। अभी क्या सर्च करोगे वो हिस्ट्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी क्या सर्च करोगे ये हिस्ट्री में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। समझे? अभी कुछ आवाज अगर आपको आ रहा होगा तो एक मतलब गाड़ी जा रही है, ये धुआं जो करता है मच्छर के लिए, तो इसलिए उसको मैनेज कर लीजिएगा। अगर आ रहा होगा तो ठीक, नहीं आ रहा होगा तो और बढ़िया बात। चलिए, आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं तो समझते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, मैंने बीता हुआ बात पढ़ेंगे, साक्ष्य के साथ पढ़ेंगे, बिना साक्ष्य का नहीं पढ़ेंगे। अब समझते हैं, अब हम इतिहास किसका पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लेंगे, हम ईरान का इतिहास पढ़ लेंगे, अमेरिका का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम अपना देश में रह रहे हैं, हमारा देश क्या है? भारत। तो भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो भारत का नाम, अभी हम लोग भारत पढ़ते हैं, भारत का और कई नाम है। भारत का नाम आपको भारतवर्ष है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये सभी भारत का नाम है। अभी इंडिया के ऊपर बवाल हो रहा है, ये आप सब जानते होंगे। तो अब जैसे भारत का नाम पहले भारत था, लेकिन बाद में आपको इंडिया भी नाम हुआ, बाद में हिंदुस्तान भी हुआ। इंडिया कैसे हुआ, हिंदुस्तान कैसे हुआ, कौन कहा, क्या कहा, कैसे कहा, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भारत का नामकरण कैसे हुआ। उसके बाद जानेंगे कि हम लोग को इतिहास का साक्ष्य जो मिला है कहां कहां से मिला है, कहां से मिला है। अतीत के अध्ययन के स्रोत। उसके बाद ये आपको स्रोत में हम लोग ये सारी चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका इतिहास, जिसमें आपका पाषाण काल, उसके बाद आएगा वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, ये सब जो उसमें पढ़ेंगे, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जरूरी है पहले इसको जानना, इसको जान लीजिएगा, उसके बाद हम वहां पढ़ेंगे, आपको समझ में अच्छे से आएगा। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आता है। इसका पीडीएफ आपको डाल दिए ग्रुप में, पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा, या फिर उसको नोट कर लीजिएगा तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आपको इच्छा हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आपकी मन की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो भारत का नाम, भारतवर्ष जो मिलता है, भारतवर्ष का मतलब भारत का देश, ये जो मिलता है, भारत में बहुत साल पहले भरत नाम का राजा आता था। भरत नाम का बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हो उसको, बहुत ही अच्छा राजा, बहुत ही योग्य और अच्छा राजा था। इसीलिए इसको, इसी के नाम पर नाम जो पड़ा था, क्या पड़ा है? भारत पड़ा, इसी के नाम पर भारत नाम पड़ा। नेक्स्ट आपका आता है इंडिया। इंडिया जो कहा है यूनानियों ने कहा है। पहले भारत था, बाद में इसको इंडिया कहा। आखिर इंडिया इसको कहा, इसका मतलब इंडिया के बारे में यूनानी जाना तब तो कहा। अगर यूनानी को पता नहीं था कि भारत किधर है, पहले तो भारत में मिला होगा उसको, भारत के बाद उसको भारत कहने में अजीब लग रहा होगा, बोला नहीं भारत नहीं, इसको इंडिया को। जैसे हम लोग कोई एरिया को नहीं जानते कौन सा एरिया है नहीं है, तो हम लोग अपने मन में उसको कहते हैं, अच्छा इसको ये कहते हैं, बाद में जान लेते हैं अच्छा इसका ये नाम है, अच्छा इसको ये कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। इसका नाम पहले था भारत। भारत नाम शुरू से ही है, जब आप महाकाव्य देखिएगा, महाकाव्य और पुराण, महाकाव्य रामायण, महाभारत, पुराण सब में देखिएगा तो हम लोग का वर्तमान में भारत है, उसका नाम भारतवर्ष जिक्र होता है, उसमें भारतवर्ष जिक्र होता है। भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? महाकाव्य और पुराण में। तो मतलब पहले भारत ही था। अब बाद में यूनानियों ने
जब यूनानी आए इधर आक्रमण किए, या फिर यूनानी को पता चला होगा कि उधर कोई देश है, उधर कोई देश है, तो उन्होंने इसको क्या कह दिया, इंडिया कहा। अब यूनानियों ने कहा, यूनानी कहते किसको है, यूनानी कहते हैं ग्रीक के लोग को। ग्रीक एक देश है, ग्रीक एक देश है। ये आपको कहाँ मिलेगा समझिएगा, जैसे भारत का नक्शा भी देखिएगा, भारत के बगल में आपको पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान के बगल में आप जाइएगा उधर तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को उधर जाइएगा तो आपको ईरान मिलेगा, आपको ईरान मिलेगा। या पाकिस्तान के बगल या अफगानिस्तान के बगल में ईरान मिलेगा, ईरान के बगल में आपको तुर्की मिलेगा, तुर्की के और बगल जाइएगा, मतलब भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, तुर्की के और बगल जाइएगा तो समझिए वहां आपका है ग्रीक। अब वहां से आदमी आया था भारत बहुत दूर से। उस समय कोई एरोप्लेन भी नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, जहाज नहीं था, ट्रेन नहीं था, पैदल आता, घोड़ा पर आता था वो लोग आक्रमण करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। इसने कहा यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इंडिया का प्रयोग ऐसे उस जगह को करते हैं जहाँ के लोग गरीब होते हैं, जहाँ के लोग गरीब, पहले गरीब वाला एरिया को हम लोग आदिवासी सबको इंडिया कहते थे। जैसे आप लोग देखिएगा अमेरिका में जाइएगा तो रेड इंडियन मिलेगा, रेड इंडियन। आप वेस्ट इंडीज, इंडिया शब्द का प्रयोग अक्सर वैसे जगह के लिए करते थे, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो गरीब होते थे। यूनानियों ने इस जगह को, हम लोग भारत था उस जगह को यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया। अभी जो आप इंडिया बोलते हैं, आई एम इंडियन बोलते हो ना, इंडिया इन माई कंट्री, तो इंडिया जो बोलते हो यह पुराना जमाना से देन नहीं है। जब यूनानियों ने इंडिया कहा तब ये इंडिया का वर्णन मिलता है। बाकी बात महाकाव्य, पुराण ये सब ग्रंथ उठा के देखिएगा तो उसमें कहीं आपको इंडिया नहीं मिलेगा, वहां हमेशा आपको भारत ही मिलेगा, वहां आपको भारत मिलेगा। नेक्स्ट आइए हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान। अब समझिए हिंदुस्तान जो कहा था ये अरबों ने कहा था, भारत का नाम हिंदुस्तान जो कहा था वो अरबों ने कहा था। अब अरब क्या है, जो तुर्की और ईरान के लोग, जो तुर्की और ईरान के लोग होते हैं उसी के आसपास का एरिया है वो आपका कहलाता है अरब देश। क्या कहलाता है, अरब देश। तुर्की किधर है, ईरान किधर है, अभी जस्ट आपको बोले हैं भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में ईरान, ईरान के बगल में तुर्की, ईरान के बगल में तुर्की। अब समझिएगा तो पहले तो भारत पाकिस्तान दोनों एक ही था, पहले भारत पाकिस्तान दोनों एक ही था। तो भारत पाकिस्तान दोनों जब एक था तो भारत से इधर मानसरोवर झील से निकल के एक नदी, मानसरोवर झील से एक नदी निकल के आती है जो आपका है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी मानसरोवर से निकल के आती है और पाकिस्तान में हिल जाती है। ये पाकिस्तान में हिलती है तो ये आपका सिंधु नदी था। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। अब समझिए बात को, जो अरब के मुस्लिम थे उसको सौ को हौ कहते थे, सौ को हौ कहते थे। तो इन्होंने इस सिंधु के जगह पर हिंदू कहा था। क्या कहा था, हिंदू। और इसी नदी के नाम पर, इसी के नाम पर इन्होंने नाम क्या रखा, हिंदुस्तान। ऐसे हिंदुस्तान का अर्थ उन्होंने लगाया कि सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, जैसे सिंधु नदी है इसके पार का क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान। जैसे हम लोग नदी कोसी के उस पार क्षेत्र को वही पार करते हैं, जो हम लोग के गांव के वाले आदमी होंगे इस बात को समझते होंगे। वही पार माने क्या, नदी के पार वाला क्षेत्र। तो सेम वही बात यहाँ पे लागू होता है। सिंधु के इस पार वाले एरिया को जो मुस्लिम लोग थे, अरब मुस्लिम थे, उन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। अब जो अरब मुस्लिम थे, अरब मुस्लिम कौन कहलाए, तुर्की और ईरान के, तुर्की और ईरान के। और ये हिंदुस्तान जो आप देख रहे हो, हिंदुस्तान, इसका ये जो शब्द है ये फारसी शब्द है। हिंदुस्तान जो आप देख रहे हो ये फारसी शब्द है। हिंदुस्तान जो आप देख रहे हो ये कौन शब्द है, फारसी शब्द है। फारसी तुर्की वाला है, तुर्की वाला तो फारसी ही होगा। जैसे मुगल काल में आइएगा तो मुगल काल में सब तुर्की वाला सब आएगा। तो ये सभी क्या है, कौन भाषा है, फारसी है। हिंदुस्तान फारसी भाषा है। अब ये हुआ भारत का नामकरण कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। जैसे आपको बोलेंगे भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है, महाकाव्य और पुराण में, महाकाव्य और पुराण में। नेक्स्ट आपको बोलेंगे इंडिया किसने कहा, इंडिया किसने कहा, इंडिया कहा यूनानियों ने। तो वर्तमान में उसको क्या बोलते हैं, ग्रीक। वर्तमान में क्या बोलते हैं, ग्रीक। नेक्स्ट आपको बोलेंगे हिंदुस्तान किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा, हिंदुस्तान कहा अरबों के मुस्लिमों ने, अरब के मुस्लिमों ने। नेक्स्ट अब आते हैं इतिहास के ऊपर। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी जस्ट बोले हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब जो हमको इतिहास के बारे में साक्ष्य मिला है, इतिहास के बारे में साक्ष्य मिला, आपको क्या बोलेंगे, इतिहास तभी कहते हैं जब उसका प्रॉपर कोई साक्ष्य हो। इतिहास तभी कहते हैं जब उसका कोई प्रॉपर साक्ष्य हो। आखिर हमको साक्ष्य मिला तभी हम उस इतिहास कर रहे हैं। तो अभी जो हमको साक्ष्य मिला है वो कहाँ कहाँ से मिला है, अभी जो हम लोग को साक्ष्य मिला है वो कहाँ कहाँ से मिला है, समझिएगा। तो अतीत के अध्ययन के जो स्रोत हैं,
अतीत के अध्ययन मैंने इतिहास का जो अध्ययन कर रहे हैं उसका जो स्रोत है, उसका स्रोत मैंने कहाँ से हमको साक्ष्य मिला है, तो वो आपका होता पहला है धर्म ग्रंथ। कहाँ से मिला है? धर्म ग्रंथ से। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब उसमें कोई धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो धर्म ग्रंथ आपको लिखे हैं इसमें जितना भी बात लिखे हैं इसमें सब किसी न किसी धर्म से संबंधित है, किसी न किसी धर्म से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे आइएगा, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, जिसे यहाँ पे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसी धर्म से संबंधित नहीं है। राजतरंगिणी किसी धर्म से संबंधित नहीं है। चचनामा किसी धर्म से संबंधित नहीं है। अष्टाध्यायी किसी धर्म से संबंधित नहीं है। गार्गी संहिता ये सब किसी धर्म से संबंधित नहीं है। लेकिन ये धर्म ग्रंथ में आइए, यहाँ पे वेद हिंदू धर्म में संबंधित है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, पुराण संबंधित है, वेदांत संबंधित है, उपनिषद संबंधित है। जितना भी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, आवाज कुछ ज्यादा हो गया होगा। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे ये धर्म ग्रंथ थे। तो धर्म ग्रंथ होता है किसी धर्म से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सभी जो हैं किसी न किसी धर्म से संबंधित है। लेकिन इधर जब ना आप देख रहे हो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त या चाणक्य, या चाणक्य। चाणक्य का नाम तो आप लोग बढ़िया सुने होंगे। नेक्स्ट आप राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कलहन। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद, अली अहमद। नेक्स्ट क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक क्या है? पाणिनि, पाणिनि। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन, कात्यायन। महाभाष्य के लेखक क्या है? पतंजलि, पतंजलि। अब जितना भी बुक रिसर्च में लिखा हुआ है सब में इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, सब में। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे आपका अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बताएगा, मौर्य वंश की। जैसे राजतरंगिणी पढ़ेंगे तो ये हम आपको कश्मीर का इतिहास बताएगा। तो ये सभी इतिहास के बारे में ही जानकारी देगा, लेकिन किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये सभी जो है ये भी इतिहास के बारे में ही जानकारी देगा, लेकिन ये सभी धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट पहला हम लोग को कहां से मिलेगा? वर्णन साक्ष्य मिलता है धर्म ग्रंथ से। दूसरा कहां मिलता है? ऐतिहासिक ग्रंथ से। ऐतिहासिक ग्रंथ को ही कहते हैं धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। तीसरा आपका होता है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण का मतलब विदेशी लोग भारत में आए, चाहे राजदूत बन के आए, चाहे वो पढ़ने के लिए आए। आपको पता है नालंदा कितना फेमस था पढ़ने शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार की नालंदा जहां भी हम हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में कितना बहुत ज्यादा उस समय जहाँ पे विदेश को कुछ नहीं आता था, वहाँ यहाँ सब विश्वविद्यालय था और विदेश से आदमी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और जो पढ़ने के लिए आए उन्होंने अपना बुक लिखा। जैसे आप लोग अभी वर्तमान में ब्लॉग बनाने के लिए जाते हो, हेलो भाइयों बहनों देखिए आज हम यहाँ है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ वो है। तो उस समय का वो ब्लॉग था, वो उस समय का ब्लॉग है। अपना अपना बुक में वो ब्लॉग के बारे में लिख दिया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, है ना। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये साक्ष्य जो होता है ये खुदाई से मिलता है। आप लोग को पता धरती के अंदर से कुछ मिल गया, या कुछ सिक्का मिल गया, या मंदिर बना हुआ है, या कुछ लिखा अभिलेख लिखा हुआ है, शिलालेख पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये सभी जो मिलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अभी हम आपको एक बगल से सब पढ़ाएंगे। एक बगल से का मतलब ये हुआ कि आपको पहले धर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे, धर्म ग्रंथ में पहले वेद पढ़ाएंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाएंगे, फिर पुराण पढ़ाएंगे, फिर वेदांत पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे। ये सभी पहले क्लियर करेंगे। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ पहले आप ऐसे पढ़ ही लिए हो, कोई इंपोर्टेंट ज्यादा है नहीं, फिर भी इसको एक बार और बता देंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण, मतलब विदेशी जो भारत में आएंगे, कौन कौन विदेशी आएंगे और क्या क्या कहेंगे, इसके बारे में बताएंगे। फिर लास्ट आपको पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे आपका पाषाण काल या हिंदू सभ्यता, आप लोग को वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? धर्म ग्रंथ में हम लोग का क्या है? वेद। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेद से। कहां से करते हैं? वेद से। वेद क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ। प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अगर पूछेगा सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? धर्म ग्रंथ। देखिए यहां भी बोल रहा है धर्म ग्रंथ, तो सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद।
सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। जो जो क्वेश्चन बनेगा ध्यान सुनिएगा। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। और इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता आपका है महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कुल मिलाकर वेदव्यास याद रखिएगा। उसका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जो आपको पीडीएफ में दे दी है। पीडीएफ को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। टोटल क्वेश्चन उसमें है, कुछ क्वेश्चन का कुछ छोटा है तो अपना ऐड कर लीजिएगा, पीडीएफ निकाल के उसमें अपना ऐड कर लीजिएगा। तो ये इसका वेद का संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। नेक्स्ट समझिएगा, इसका अगला टॉपिक आप संकलन करता क्यों करते हैं समझिए। यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है, इसमें संकलन करता का प्रयोग, शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? देखिए, रचयिता का मतलब होता है सिर्फ एक, जैसे हम किसी चीज को रचना लिख दिए तो हमारा हो गया रचयिता। लेकिन संकलनकर्ता का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे आदमी अपना कुछ न कुछ लिखे थे, महर्षि वेदव्यास सबको इकट्ठा कर दिए, तो उसी को कहते हैं, इसलिए इसका नाम है संकलनकर्ता। रचयिता नहीं है, यह है संकलनकर्ता। मैंने बहुत सारे ऋषि मुनि अलग अलग कुछ न कुछ लिखे थे, तो इन्होंने क्या किया, इस सबको एक कर दिए तो बन गया संकलनकर्ता। तो संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। क्लियर? वेद की संख्या कितनी है? 4। वेद की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद की संख्या है 4। अब इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर हम लोग अगला वेद का टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हम लोग वेद कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं। यहाँ पे वेद तो वेद की संख्या कितनी है? 4। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब समझिएगा, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद। सबसे प्राचीनतम वेद अगर कोई है तो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा वेद? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में एक पार्ट नहीं है। ऋग जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 या क्लास 12 पढ़ेगा, फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2, मैंने 2 बुक रहता है। इसको पार्ट 1, पार्ट 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 कहते हैं। सेम उसी प्रकार से जो ऋग्वेद है वो 10 वॉल्यूम में है। कितना वॉल्यूम में है? 10 वॉल्यूम में है। इसे कहते हैं मंडल। तो ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। क्लियर? अब समझिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। सूक्त माने वाक्य, जिसमें 1028 मतलब वाक्य है। जितना भी वाक्य लिखा हुआ है, कितने वाक्य लिखा हुआ है? 1028 वाक्य लिखा हुआ है। और 10,462 ऋचाएं क्या हुआ? मंत्र। ऐसे ऋचाएं का अर्थ होता है प्रशंसा करना। ऋचाएं का अर्थ है प्रशंसा या स्तुति। किसकी? भगवान की। तो भगवान की स्तुति की गई है, भगवान की प्रशंसा की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। मैंने वॉल्यूम कितने हैं? 10। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, ऐसा करके वॉल्यूम 10 तक है। नहीं समझिएगा, ये जो आप 10,462 ऋचाएं देख रहे हैं, 10,462 ऋचाएं देख रहे हैं, इसमें से 250 जो है इंद्र के लिए है। किसके लिए है? इंद्र के लिए। और 200 किसके लिए है? अग्नि के लिए है। 200 अग्नि के लिए। तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऋग्वेद के काल में सबसे अधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। इसीलिए इसको ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा यहाँ पर दिया गया है ना। नेक्स्ट समझिएगा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, उस ऋषि को हम लोग कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। इसी को इंग्लिश में पढ़िएगा तो इंग्लिश में कहते हैं होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र। संस्कृत हिंदी में क्या बोलते हैं? होत्री। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद में हमको जानकारी किस किस चीज की मिलती है तो समझिएगा।
ऋग्वेद में आपको आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। अब आर्य क्या है? मध्य एशिया से आए थे बसने के लिए यहाँ पे हम लोग के इंडिया में, और यहाँ पे बसे, और वही आदमी आर्य कहलाए। ये आपको आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ ये समझिए, आर्य जो यहाँ के थे मूल निवासी नहीं थे। क्योंकि महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए तो कहेगा हे आर्य पुत्र आप ये क्या कर रहे हैं, हे द्रोणाचार्य, हे आर्य पुत्र, इसका प्रयोग हे आर्य, ज्यादा आपको सुने होंगे इसका प्रयोग करते होंगे। तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, इसका जीवन कैसा था, कैसे क्या करते थे, इसके बारे में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में जो वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन आएगा आर्य की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आखिर देखिए मिल रहा है कि नहीं, इतिहास से ये पुराना बात है ना, ये आर्य कैसे रहते थे नहीं रहते थे, इसके बारे में जानकारी कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? स्रोत हुआ, पीछे की जानकारी प्राप्त करने का एक स्रोत है, तो हमारा हो गया इतिहास का, इतिहास के लिए स्रोत। लेकिन ये धर्म से संबंधित है, इसीलिए इसको कहते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म से संबंधित है इसीलिए कहते हैं धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट समझिएगा, 10 मंडल में जो इसका तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल है, तीसरा मंडल है, उसके रचयिता है विश्वामित्र। विश्वामित्र उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र, सभी आदमी जानते हुए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र लिखे हैं कौन? विश्वामित्र। ये गायत्री मंत्र किसको, किसके लिए दिया गया है? ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने। और ऋग्वेद के किसने मंडल में, कितने मंडल में? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद का 8वां मंडल। ऋग्वेद का 8वां मंडल। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है इसके लिखो कहते हैं खील। अब ये क्या होता है समझिए, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो हाथ से लिखा हुआ है। ये पहले पुरानी संहिता में नहीं था, उसको आवश्यकता अनुसार बाद में ऐड किया गया है। आवश्यकता अनुसार उसको बाद में ऐड किया गया है, इसे हम लोग कहते हैं खील। क्या कहा गया है? खील। तो क्वेश्चन आपको आएगा ऋग्वेद के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खील। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन 8वां वॉल्यूम में मिलता है, माने 8वें मंडल में। कहाँ मिलता है? 8वें मंडल में। नेक्स्ट आइए, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, 9वां मंडल, इसमें आपको देवता सोम के बारे में बताया गया है। किस देवता का वर्णन किया गया है? सोम देवता का वर्णन किया है। अब आपको सोम, अब इतिहास पढ़िएगा ना आप, तो वहां आपको सोमरस का प्रयोग ज्यादा मिलेगा। तो सोमरस का प्रयोग मिलेगा, तो सोमरस का मतलब अभी हम लोग समझते हैं मदिरा, शराब, ये सब, लेकिन नहीं, पुराने समय में इतिहास में सोमरस का मतलब होता था एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। तो इसीलिए इसको सोम देवता, माने ये एनर्जी के देवता थे, एनर्जी के देवता सोम देवता का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन क्या है? सोम देवता का। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का वर्णन है? किस मंडल में है? 9वां मंडल में। नेक्स्ट आइए 10वां मंडल में, ऋग्वेद के 10वां मंडल। ऋग्वेद का जो आपका 10वां मंडल है इसमें चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी ऐसे बात है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं। ये आपका चतुष्वर्णीय समाज, चतुष्वर्णीय समाज, पहले के समय में ऋग्वेद के पहले जो था समाज के अंदर कोई वर्ण नहीं था। वर्ण माने अभी जो देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे जो आप चतुष्वर्णीय समाज देख रहे हो, चतुष्वर्णीय समाज में कौन सी आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन कहाँ है? 10वां मंडल में है। इसके पहले समाज वर्णों में विभक्त नहीं था। इसके पहले जब आपको पढ़ाएंगे पाषाण काल में, तो वहां आपको ईस्वी पूर्व से स्टार्ट करेंगे, तो वहां जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां आपको और बढ़िया समझिएगा आप लोग। अभी सिर्फ ये समझिए, जानकारी के लिए समझिए कि चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वां मंडल में मिलता है। यहाँ आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब का चर्चा यहाँ पे किया गया है। जिसमें ब्राह्मण जो होते थे एजुकेशन की बातें करते थे, जो एजुकेशन की बात करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो रक्षा की बात करेगा वो आपका क्षत्रिय होगा, जो आपका बिजनेस करेंगे वो वैश्य होगा, जो आप सेवा सत्कार करेंगे वो आपका शूद्र होगा। इनके बारे में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन कहाँ मिलता है? 10वां मंडल में। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात समझिएगा ये है, यहाँ जो वर्णन मिलता है ये कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। अभी क्या देखते हैं? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र होता है। लेकिन पहले ये चीज नहीं था, यहाँ कर्म के आधार पर था। अभी आप जिस धर्म से हो, जहां आपका जन्म कहाँ हुआ इससे मतलब नहीं है, किस घर में हुआ इससे मतलब नहीं है, आपका कर्म क्या है। आप एजुकेशन वाला कर्म करते हैं तो आप ब्राह्मण हो, आप अगर रक्षा वाला काम करते हैं तो आप क्षत्रिय हो। ये पहले था, अब नहीं है। ये पहले था, अब नहीं है, है ना। अभी वर्तमान में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रक्षा एयरफोर्स बन गए या आर्मी बन गए, तो आप रक्षा कर रहे हो तो आप क्षत्रिय हो।
आप हमारे लिए क्या हो, क्षत्रिय हो, क्योंकि आप रक्षा कर रहे हो। कोई टीचर होता है, ब्राह्मण है, एजुकेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। तो पहले समय में ऐसा होता था, तो एजुकेशन देने का काम, शिक्षा देने का काम किसको था, ब्राह्मण को। रक्षा लड़ने का काम किसका था, क्षत्रिय का। व्यापार करने का अधिकार किसको था, व्यापार करने का पावर था आपका शूद्र वैश्य को। किसको, वैश्य को। तो ये सभी जो था पहले कर्म के आधार पर था, बाद में यही रूप धीरे धीरे आगे चल के किसका रूप ले लेगा, जन्म का रूप ले लेगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा। लेकिन पहले ऐसा चीज नहीं था, वो आप देख रहे हो इतिहास में। अभी इतिहास पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में इतिहास। तो उस वर्णीय समाज का वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद के 10वां मंडल में। ऋग्वेद के 10वां मंडल में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हो। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो आप बोलिए, क्या लाइव तो नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 10वां मंडल से दोस्त वर्णीय समाज हो गया। नेक्स्ट समझिए, दूसरा हम लोग का आता है सामवेद। सामवेद, अब समझिएगा सामवेद क्या होता है। सामवेद क्या होता है, ऋचाओं को जो ये ऋचा है, ऋग्वेद के ऋचा है, इसको याद करने में आदमी को दिक्कत हो रहा था, वो पढ़ नहीं पाते थे, उसको पढ़ नहीं पाते थे। तो ऋचाओं को संगीत के रूप में क्रमबद्ध कर दिया। संगीत के रूप में, किसके रूप में, गाए जा सकने, जितना भी ऋचाएं थे उसको गाए जा सकने वाली ऋचाओं के रूप में इकट्ठा कर दिया। तो वही किस वेद में इकट्ठा किया है, सामवेद में। कहाँ इकट्ठा कर दिया है, सामवेद में। अब यहाँ पे संगीत का वर्णन मिलता है। यही संगीत, पहले ये संगीत क्या हुआ कि जो ऋचाएं थे उसको याद करने में दिक्कत हो रहा था, उसको सॉन्ग के रूप में इकट्ठा कर दिया, संगीत के रूप में इकट्ठा कर दिए। तो वही आपका हो गया संगीत का जनक। संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को। संगीत का जनक सामवेद को। अभी आप लोग सुने होंगे, बहुत कुछ 4-5 साल पहले ये बहुत फेमस होता था कि रामायण महाभारत को गाना के रूप में गाते थे। गया फलना गया चिलना गया, ये किया वो किया। तो रामायण में सुनते हुए गाना के रूप में पूरा रामायण हो गया। आल्हा रामायण ऐसा होता है, आल्हा रामायण ऐसा करके नाम होता है, जिसमें पूरा रामायण गाना के रूप में गा देता है। तो गाना के रूप में पहले लिखा हुआ तो गाना के रूप में नहीं है, लेकिन वो गा दिया। सेम वही बात, ऋचाएं तो गाना के रूप में, ऋचाएं सिंपल याद हो नहीं रहा था, इसको गाना के रूप में लिख दिया। तो संगीत का वर्णन कहाँ मिलता है, सबसे पहले सामवेद में। इसीलिए संगीत का जनक किसे कहते हैं, संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। और इसको पढ़ने वाले को उद्रातु कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। उसी प्रकार सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को उद्रातु कहते हैं। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, संगीत का वर्णन किया गया है। संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। तीसरा आपका आता है यजुर्वेद। तीसरा आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड का वर्णन किया गया है। कर्मकांड का वर्णन किया है, किसका, कर्मकांड का। कर्मकांड का मतलब यह है कि आप कौन सा काम किस तरह से करोगे, जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे विवाह का आपको प्रोसेस पता है। सबसे पहले वर पक्ष वाला वधु पक्ष को देखने के लिए आता है, फिर वधु पक्ष वाला वर पक्ष को देखने के लिए आता है, फिर देखा सुनी हो जाता है, तय तमन्ना हो जाता है। उसके बाद यहाँ से बाराती लेके कहाँ जाते हैं, वर पक्ष वाला वधु पक्ष के पास जाता है। वर पक्ष में लड़का वाला, वधु पक्ष में लड़की वाला। वहां पे जाके वरमाला का कार्यक्रम होता है, फिर शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है। इसमें बड़ा समस्या ये होता है कि लड़का लड़की जिसका शादी होता है उसको भर रात जगा कर रखता है, काजल लगा के भर रात जगा कर रखेगा, ऐसे करके पूरा ऐसे हो जाता है बेचारा का बहुत। तो जिसका शादी होता है उसका बड़ा समस्या होता है उस दिन, बहुत ज्यादा रात भर जगना, खुला आंख करके जगह लेता है, एकदम उल्लू की तरह जगह लेता है। दिन शादी का सिस्टम दिन में कर देना चाहिए, दिन में शादी कीजिए, आराम से आइए, शादी कीजिए, जाइए, कोई दिक्कत, जगने वाली कोई बातें नहीं। यहाँ जाता है बाराती लोग के साथ में सो जाता है, लेकिन जो बाराती लड़का लड़की होता है दोनों को भैरा जगना पड़ता है। लड़का का जो हालत होता है वो तो लड़के समझता है। चलिए समझते हैं आगे। तो ये किस तरह से काम होना चाहिए, कांड होना चाहिए, कर्म किस तरह से काम करना चाहिए, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। जैसे विवाह का किस तरह के प्रश्न प्रॉपर काम होना चाहिए, या हवन कुंड किस तरह का होना चाहिए, यज्ञ किस तरह से होना चाहिए, यज्ञ का मतलब किसी भी चीज का किस तरह से वर्क होना चाहिए, कर्मकांड होना चाहिए, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। इस बार यजुर्वेद जो आप देख रहे हो ये एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों है। गद एवं पद
गद्य पद आप लोग हिंदी जब पढ़े होंगे क्लास 10 में या 9 में, तो शुरू में आप देखिएगा कि आपको कहानी मिलेगा, अब पीछे उल्टाइएगा तो आपको कविता मिलेगा। कविता को क्या बोलते हैं? पद खंड। जो आगे में कहानी होता है गद्य खंड। तो इसमें दोनों रूप में है, इसमें दोनों रूप में है। और इसके पाठकर्ता को जो इसको पढ़ते हैं उसे कहते हैं अर्धवर्यु। तो ऋग्वेद होत्री, सामवेद आपका होता है उद्रातु, यजुर्वेद अर्धवर्यु। नेक्स्ट आपका चौथा आता है अथर्ववेद का जो आपका रचयिता है वो आपका अथर्वा ऋषि है। कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचयिता जो है आपका अथर्वा ऋषि है। अथर्वा ऋषि के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के पुत्र थे। इन्होंने ही अग्नि को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। कौन? अथर्वा ऋषि। इन्होंने ही रचना किए थे किसका? अथर्ववेद का। इसमें सभा एवं सभापति को प्रजापति की दो पुत्री कहा है। प्रजापति जब पढ़ाएंगे आपको, प्रजापति भगवान का नाम था। और सभा और समिति ये दोनों जो थे ये अंग थे। जब पढ़ेंगे जब गांव बस जाता है, नगर बसने लगा, तो उसको जब छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो वहां सभा और समिति दोनों गांव का एक शासन व्यवस्था का अंग होता था। सभा और समिति जो राजा महाराजा के डिसीजन को चेंज करने का क्षमता इसके पास रहता था। तो इसको प्रजापति की दो पुत्री कहा है। किस वेद में? अथर्ववेद में। इसके रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। इसमें क्या जानकारी मिलता है? इसमें जादू टोना भूत पिचास जो आप लोग देखते हो, जितना भी पटांग काम होता है सब किधर होता है? अथर्ववेद। जादू टोना भूत पिचास से कहाँ हो रहा है? अथर्ववेद में। कहाँ हो रहा है? अथर्ववेद में। तो अब जितना भी वेद पढ़े हैं उसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या मिलता है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली। सामवेद संगीत। यजुर्वेद में कर्मकांड। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में आपका मिलता है जादू टोना। ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं उसे कहते हैं होत्री, या आपका सामवेद को पढ़ने वाले कहते हैं उद्रातु, यजुर्वेद को पढ़ने वाले कहते हैं आपका अर्धवर्यु। क्या कहते हैं? अर्धवर्यु। तो नेक्स्ट यहाँ तक में किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके नीचे बोल सकते हैं कि इसको टॉपिक में दिक्कत है, छूट गया है, कोई टॉपिक में दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। किसी को भी दिक्कत यहाँ तक में होगा तो कमेंट कर सकते हैं। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो आपका अथर्ववेद है ये सबसे बाद का वेद है। इसे नवीनतम वेद कहते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद आपका होता है अथर्ववेद। किसका निर्माण जो हुआ है, इसका रचना जो हुआ है सबसे लास्ट में हुआ है। अब देखिए एक बात समझिएगा, जितना भी धर्म ग्रंथ आपको पढ़ाएंगे ये संबंधित हमेशा होगा धर्म से। किससे? धर्म से। और कोई भी आदमी अपने धर्म में, कोई भी व्यक्ति कैसे भी हो, अपने धर्म में या अपने बारे में कभी भी गलत नहीं लिख सकता, कभी भी गलत नहीं लिखता है। जहां तहां बढ़ा चढ़ा के ही लिखता है, गलत नहीं लिखता है। इसीलिए कहा गया है जो आपका ऐतिहासिक ग्रंथ हो या धर्म ग्रंथ हो, इन दोनों में जो सच्चाई होती है वो 100% नहीं होती है। क्योंकि खुद समझिए, अगर हम एक राजा हैं और हमारे पास कोई आदमी रह रहा है, उसको अपने बारे में लिखने के लिए बोलेंगे तो गलत कभी लिखेगा? नहीं लिखेगा तो मार खाना होगा, मार तवराक ठीक कर देगा उसको, तो गलत कभी नहीं लिखेगा। तो अच्छे बातें राजा के बारे में लिखते हैं। जितना भी आप पढ़िएगा राजा के बारे में, 100 में 1-2 ऐसा आदमी होता है जो गलत लिखता है, नहीं तो कोई गलत नहीं लिखता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि राजा महाराजा गलत नहीं करते होंगे? पक्का करते होंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे गलती नहीं होता, हर इंसान से गलती होता है। अगर इंसान से गलती नहीं होता तो फिर इंसान है क्या? है तो भगवान रहता।
तो गलती हर इंसान से होता है, लेकिन वो गलती कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा क्या मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। अभी आप कितना अच्छा काम कर लीजिएगा, अच्छो काम कीजिएगा तो गलत करने वाला ढेरी आदमी मिल जाएगा। अगर आप अभी अच्छा काम भी कीजिएगा तो उसको गलत करने वाला भी आधा से ज्यादा आदमी आपको गलत क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं कि आपको, आपसे कभी मिला भी नहीं, आपको जानता भी नहीं, लेकिन आपको गलत बोलेगा। तो जब इस समय ऐसे हो रहा है तो उस समय नहीं होता होगा, उस समय भी होता होगा, लेकिन उस समय कोई लिखता ऐसा नहीं है। अभी तो आपके आसपास में, आपके साथ में कुछ ऐसे बच्चे आदमी दोस्त आपके साथ में होंगे, या कुछ ऐसे आपके साथ में व्यक्ति होंगे जो कि चप्पल की तरह होंगे, साथ तो रहेंगे लेकिन पीठ पीछे गंदगी करते रहेंगे, पीठ पीछे गंदगी करते रहेंगे। तो ये उस समय भी होता होगा, लेकिन उस समय जो राजा महाराजा के साथ में रहते थे वो कुछ गलत नहीं लिखे, या फिर कोई जितना भी धर्म ग्रंथ लिखेंगे उसमें हमेशा अच्छा ही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। एक टॉपिक और समझिएगा, अथर्ववेद में समझ लेते हैं। यहाँ पे अथर्ववेद में क्या है, यहाँ पे कन्या की जन्म की निंदा करता है। यहाँ पे कन्या की जन्म की निंदा किस वेद में होता है, अथर्ववेद में। इसका मतलब ये है कि ये किसी के घर में अगर कन्या जन्म ले लिया है तो उसको लगता था कि बेकार जन्म ले लिया है, बेकार है, तो इसको कहते हैं कन्या की जन्म की निंदा की गई है। कहाँ, अथर्ववेद में। देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा समाज संकुचित हो रहा है, संकुचित मतलब छोटे मानसिकता की हो रही है, धीरे धीरे और छोटा हो जाएगा। अभी आपको हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, आपको सिंधु सभ्यता, फिर पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, जब वहां पे पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल में आपको पढ़ाएंगे, आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे पहले जमाने में लोग ऐसे रहते थे, ये करते थे। तो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं, इतना कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इतिहास के स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ में हमारा वेद आज कंप्लीट हो गया है। दूसरा हम लोग का अगला टॉपिक आएगा धर्मसूत्र या ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। तो थोड़ा सा हम लोग धर्मसूत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए धर्मसूत्र के बारे में कि क्या होता है। देखिए ये चतुष्वर्णीय समाज जो आपको बोले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का क्या वर्क होगा, इन सब का क्या वर्क होगा, ये वर्क का वर्णन कहाँ किया गया है, धर्मसूत्र में। कहाँ किया गया है, धर्मसूत्र। अभी जो आपको बोले हैं एजुकेशन देने का काम किसका होगा, ब्राह्मण का। जो एजुकेशन देगा ब्राह्मण कहलाएगा, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा। तो अब ये सब जो वर्णन आपको हम बोल रहे हैं, ये कहाँ से बोल रहे हैं, धर्मसूत्र से बोल रहे हैं। कहाँ से, धर्मसूत्र से। तो धर्मसूत्र में ही चतुष्वर्णीय समाज के वर्ग का वर्णन किया गया है, चतुष्वर्णीय समाज के वर्ग का वर्णन किया गया है। इतिहास समझ में आ गया होगा, इतिहास किसे कहते हैं, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस कहते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या था, हिस्टोरिका। क्या था, हिस्टोरिका। अब इतिहास में हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत का नामकरण आपको पढ़ा दिए, भारत का नामकरण आपको पढ़ा दिए हैं। भारतवर्ष महाकाव्य और पुराने मिलता है। इंडिया यूनानियों ने कहा, हिंदुस्तान मुस्लिमों ने कहा, अरब के मुसलमानों ने कहा। नेक्स्ट अगला टॉपिक होता है हम लोग के इतिहास के स्रोत, जिसमें पहला आता है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में पहला आपका आता है वेद। क्या आता है, वेद। तो वेद की संख्या कितने हैं, 4। वेद के रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद की संख्या कितनी है, 4। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद आपका होता है सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद। ऋग्वेद में वॉल्यूम कितने हैं, 10 मंडल। ऋग्वेद के 10 पुस्तक है। इसमें सूक्त कितने हैं, 1028। ऋचाएं कितनी है, 10,462। ऋचाएं क्या होती है, प्रशंसा करना या स्तुति करना, भगवान की प्रशंसा या स्तुति करने के लिए करना है, क्या कहलाता है, ऋचा है। नेक्स्ट इसमें क्या जानकारी मिलता है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली, आर्य लोग कैसे भारत में रहते थे उसके बारे में वर्णन मिलता है। इसके तीसरे वॉल्यूम में क्या मिलता है, तीसरे मंडल मिलता है, विश्वामित्र द्वारा लिखी गई गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। 8वां मंडल हाथ से लिखा हुआ, बाद में इसको ऐड किया गया, उसे क्या कहते हैं, खील कहते हैं। 9वां मंडल में देवता सोम का वर्णन किया गया है। 10वां मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया, जो किसके आधार पर था, कर्म के आधार पर था। और इसका क्या कर्म होगा, इसका वर्णन कहाँ होगा, दिया हुआ है, धर्मसूत्र में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, धर्मसूत्र में। नेक्स्ट आइए सामवेद। सामवेद क्या है कि जो ऋचाएं थी उसको याद नहीं हो रहा था तो संगीत के रूप में लिख दिया है, तो आपका कहाँ है, सामवेद में। संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को। सामवेद पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसे क्या कहते हैं, उद्रातु कहते हैं। दूसरा यजुर्वेद क्या होता है, कर्म कांड। आपको कोई भी वर्क किस तरह से करोगे इसका प्रोसेस जो दिया है, कहाँ दिया है, यजुर्वेद में दिया हुआ है। यजुर्वेद में गद एवं पद वाला वेद है, दोनों है। यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धवर्यु कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि है। अथर्वा ऋषि को ब्रह्मा का पुत्र कहते हैं। इन्होंने अग्नि को धरती पर लाए थे।
इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बोला गया है, प्रजापति की 2 पुत्री बोला गया है। जादू टोना झाड़ फूक जितना भी आप लोग देख रहे हो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ये सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए सबसे नवीनतम वेद, सबसे नया है। तो मान लीजिए 10 बुक आप लिख रहे हैं, जो बुक सबसे बाद में लिखिएगा तो नया रहेगा ना, जो पहले लिख दीजिएगा तो पुराना रहेगा। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद, सबसे नया अथर्ववेद। इसमें कन्या के जन्म की निंदा की गई, किसमें? अथर्ववेद में। हाँ, उसका ऋग्वेद में 250 किसके लिए ऋचाएं हैं? इंद्र के लिए, और 200 किसके लिए? अग्नि के लिए, 200 अग्नि के लिए। तो ये यहाँ तक हम लोग का आज कंप्लीट हो गया है। कल आपको पढ़ाएंगे पुराण और उपनिषद पढ़ाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण और उपनिषद। क्लियर? तो आज अगर समझ में आ गया, अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय, जय हिंद।